एक मंदिर में एक पंडित जी रहते थे। वह श्रावकों को प्रतिदिन प्रवचन सुनाते थे और श्रावकगण आनंद विभोर हो जाते थे। उन श्रावकों में एक बूढ़ी औरत भी थी। वह पंडित जी के प्रतिदिन प्रवचन सुनती थी तथा बाद में पंडित जी को भोजन के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन पंडित जी उसकी बात काट जाते थे क्योंकि पंडित जी को अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत पड़ गई थी। इसलिए वह बड़े बड़े घरों में खाना खाने जाते थे। एक दिन पंडित जी ने प्रवचन में कहा कि नमोकार महामंत्र संसार सागर से पार करने वाला मंत्र है। यह नमोकार मंत्र उठते बैठते सोते शुद्धि में विशुद्धि में कहीं भी किसी भी स्थान पर पढ़ सकते हो। बूढ़ी औरत के घर के बीच में एक नदी पड़ती थी। जब वह नदी किनारे पहुंची तो उसे पंडित जी की प्रवचन में कही बात याद आ गई कि नमोकार महामंत्र पढ़ने से संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो यह नदी तो बहुत छोटी है, आज मैं नमोकार मंत्र पढ़कर इस नदी को पार करूंगी। और उसने नमोकार मंत्र पढ़कर नदी को पार कर लिया। अब तो वह प्रतिदिन नदी में घुसकर नमोकार मंत्र का जाप करके नदी पार कर देती थी। अब उसे नाव के पैसे भी नहीं देने पड़ते थे। एक दिन पंडित जी को कहीं से कोई न्योता नहीं आया तो बूढ़ी औरत ने कहा, पंडित जी आज तो आप हमारे यहाँ भोजन करने चलेंगे ना। अब पंडित जी की मजबूरी थी इसलिए उन्हें हाँ कहनी पड़ी। पंडित जी बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलते चलते रास्ते में वही नदी पड़ी। उस समय नदी अपनी उफान पर थी। पंडित जी नदी के तट पर रुक गए। वह बूढ़ी औरत नदी में घुस गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पंडित जी नदी के तट पर खड़े थे। वह पानी देखकर डर गए थे। वह नदी के तट पर वापस गई। पंडित जी का हाथ पकड़कर नदी में ले आई, लेकिन पंडित जी को बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं नदी में मैं डूब न जाऊं। जब पानी उनके कमर तक आया तो वह राम बचाओ कहने लगे। जब राम ने देखा कि मेरा सेवक डूब रहा है, मुझे इसे बचाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे बचाने को तैयार हुए तभी दूसरी आवाज आई, हनुमान जी मुझे बचाओ, हनुमान जी मुझे बचाओ। जैसे ही हनुमान जी भी तैयार हुए तो तीसरी आवाज आई, श्याम मुझे बचाओ, श्याम मुझे बचाओ। जब बुढ़िया ने पीछे मुड़कर के देखा तो पाया कि पंडित जी के गर्दन तक पानी आ गया है। तब बूढ़ी औरत ने कहा, पंडित जी नमोकार मंत्र का जाप करो। आप ही तो कहा करते थे नमोकार महामंत्र पढ़ने से अब सागर पार हो जाता है, तो यह तो छोटी सी नदी है। तब पंडित जी ने नमोकार मंत्र पढ़कर नदी पार की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी पर एक पर तो विश्वास सच्ची श्रद्धा रखो, वही श्रद्धा तुम्हें भव सागर पार लगा देगी। जय जिनेन्द्र। ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए लाइक और शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।